हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के फिजिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर 3 जो कि है मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, इस चैप्टर के एक प्रश्न का उत्तर जानने वाले हैं। तो प्रश्न है हमारा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, समझाइए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यही प्रश्न का उत्तर जानने वाले हैं। प्रश्न क्या है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो के, हर लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, तारे टिमटिमाने की जो प्रक्रिया है, ये क्यों हमें प्रतीत होता है तारे जो हैं वो टिमटिमाते हैं, ऐसा हम कहते हैं और हमें प्रतीत भी होता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअली तारे जो है वो टिमटिमाते नहीं है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। प्रतीत होने का मतलब ये होता है कि ऐसा हमें लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं, लेकिन तारे टिमटिमाते नहीं हैं। और ये जो टिमटिमाते प्रतीत होते हैं वो क्यों होता है, तो वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। मेन जो इसका कारण है, जो इसमें लॉजिक है, वो यही है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। अब चूंकि हम तारों को देखते हैं तो उनकी चमक जो है वो हमें घटती और बढ़ती प्रतीत होती है, जिसे हम टिमटिमाना कहते हैं। तो पहले ये चीज़ समझना जरूरी है कि टिमटिमाना हम किसे कहते हैं। तो हमें ऐसा लगता है जब हम तारों को देखेंगे, ठीक है, या फिर जो भी तारों को देखता है, जो भी प्रेक्षक होता है जो तारों को देखता है, वो देखेगा तो उसे लगेगा कि जैसे उसकी चमक में जो है वो घटना और बढ़ना प्रतीत होता है। ठीक है, उसकी चमक कभी तेज लगेगी, कभी कम लगेगी, तो वही जो हमें उसकी चमक घटती और बढ़ती प्रतीत होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, टिमटिमाना कहते हैं। अब चूंकि ये हमें समझना है यहाँ पे कि ये तो आपको पता चल गया कि टिमटिमाना किसे कहते हैं, और मेन कारण भी मैंने आपको बता दिया कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। लेकिन ऐसा वायुमंडलीय अपवर्तन में क्या प्रक्रिया होती है, क्यों हमें ऐसा लगता है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। तो चूंकि पृथ्वी का वायुमंडल जो है वो कभी भी शांत नहीं होता है, यहाँ पे गर्म और ठंडी हवा की जो धाराएं हैं वो हमेशा बहती रहती है। ठंडी हवा की अपेक्षा गर्म हवा का घनत्व और अपवर्तनांक जो है वो कम होता है। तो इसलिए तारों से प्रेक्षक तक पहुंचने वाली किरणें, प्रेक्षक का मतलब अभी मैंने आपको बताया जो तारे को देखता है, तो प्रेक्षक तक पहुंचने वाली जो किरणें होती हैं वो वायुमंडल के अपवर्तनांक में होने वाले जो परिवर्तन है उसके कारण अगल बगल मुड़ जाती हैं। तो इसलिए तारा कभी कम प्रकाश और कभी अधिक प्रकाश देता हुआ हमें मालूम पड़ता है, यानी कि टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, तो पृथ्वी के वायुमंडल में जो गर्म और ठंडी हवा की धाराएं बहती रहती हैं, और जो अपवर्तनांक है, ठीक है, गर्म हवा का, वो ठंडी हवा की अपेक्षा कम होता है। और जब तारे जो तारों को देखता है, ठीक है, तो तारे से आने वाली जो किरण होती है वो क्या होता है कि वायुमंडल के अपवर्तनांक में जो परिवर्तन होता है उसके कारण अगल बगल मुड़ जाती हैं। ठीक है, जो है वो डायरेक्ट प्रेक्षक तक नहीं पहुंचती है। तो वही जो अगल बगल मुड़ती हैं, उसी कारण हमें तारा कभी कम प्रकाश देता हुआ मालूम पड़ता है और कभी अधिक प्रकाश देता हुआ मालूम पड़ता है, यानी कि जिसे हम टिमटिमाना कहते हैं कि तारे टिमटिमा रहे हैं। ठीक है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन में बेसिक क्या चीज़ होती है, बेसिकली वो आपको यहाँ पे डिटेल में समझाया गया है। लेकिन अगर मेन कारण पूछा जाए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ऑब्जेक्टिव में आ जाए, तो आप लिखेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज की वीडियो में बताया गया इस प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा जरूर से, और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो के, हर लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और नए प्रश्न के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।